साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो 9th लेसन है, लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। आज इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप प्रीवियस के जो 8 लेसन है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहाँ आपको राजनीति विज्ञान नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये लेसन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए, 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय जो है वो आपको बीपीसी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बीपीसी को, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को। तो ये जो बीपीसी थे, ये राजीव गांधी के नेतृत्व से अप्रसन्न होकर क्या किए थे कि आपको जन मोर्चा बनाए, जो 1988 में क्या हुए थे कि आपको जनता दल में क्या हो गया कि शामिल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो बीपीसी है, इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल जो है वो आपको छोटा था, ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन इस अवधि में इन्होंने कई सारे कार्य किए। जैसे कि 1990 में इन्होंने क्या किया था कि मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था, और जो समाज में क्या था कि जो अन्य पिछड़े वर्ग थे, जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे, उन्हें क्या किया गया कि 27% आरक्षण जो है वो आपको क्या किया गया, दिया गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर, मंडल आयोग, जिसको दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है, मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी, या मंडल आयोग का गठन जो किया था किसने किया था? तो मंडल आयोग का गठन वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी भारत सरकार को 1980 में क्या किया था कि आपको सौंपा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बीपीसी हो जाएगा। चलिए 2 में 1996 के चुनावों के बाद बनी पहली गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना? तो देखिए, 1996 के चुनावों के बाद बनी पहली गठबंधन सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, ठीक है ना, वो सबसे छोटा है। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि मात्र 13 दिनों का था 1996 में, ठीक है ना। फिर जब इनकी सरकार 13 दिनों के बाद गिर गई, तब एच.डी. देवगौड़ा जो थे वो आपको प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। तो कभी कभी एच.डी. देवगौड़ा से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के समय क्या थे कि आपको विधानसभा के सदस्य थे, तो वो आपको एच.डी. देवगौड़ा थे। फिर एच.डी. देवगौड़ा के बाद क्या हुआ था कि आपको अटल बिहारी क्या कहते हैं कि आई.के. गुजराल जो थे वो आपको प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। तो आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बनने के समय क्या थे कि आपको राज्यसभा के सदस्य थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 में 1996 में किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास मत का प्रस्ताव गिरने की आशंका से त्यागपत्र दे दिए थे? तो ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दे दिए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन काल में 3 बार क्या हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत सरकार का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो था वो आपको भारत रत्न से 2015 में क्या किया गया था कि सम्मानित किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के संस्थापकों में से एक थे, और ये भारतीय जनता पार्टी के क्या थे कि पहले अध्यक्ष भी बने हुए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको बी हो जाएगा। 4 में 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं है? तो देखिए, 2004 में बने जो संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन था उसमें आपको भाजपा शामिल नहीं था, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं यूपीए, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें क्या था कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पार्टी थी भाजपा, वो शामिल नहीं था। तो अभी हमारे देश में 2 स्तर के गठबंधन है। एक जो है एनडीए, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो कि बीजेपी के नेतृत्व में बनती है। वहीं आपको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यह आपको कांग्रेस के नेतृत्व में बनती है। तो इन सारे चीज़ों को याद रखना है। एनडीए का गठन जो हुआ था 1998 में, जबकि यूपीए का गठन जो हुआ था वो आपको 2004 में हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से देखना है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि यूपीए में आपको बीजेपी शामिल नहीं है। चलिए 5 में गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? तो देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने से क्या होता है कि आपको सामूहिक उत्तरदायित्व सूत्र की अवहेलना होती है, और इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत हित को क्या होता है कि आपको ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर, गठबंधन की राजनीति हम किसको कहते हैं? तो देखिए, गठबंधन की राजनीति कहने का मतलब हुआ कि जब किसी आम चुनाव में
एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो वह 2 या 2 से अधिक दलों के साथ क्या करता है कि आपको सरकार बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। यह गठबंधन जो है चुनाव से पूर्व भी हो सकता है। क्या हो सकता है, चुनाव से पूर्व भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आपको क्या है 5 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 6 में कौन सी पार्टी संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती है, तो वो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो गठन हुआ था आपको 28 दिसंबर 1885 को, और यह हमारे देश की क्या है कि सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है। क्या है, सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। चलिए 7 में वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है, यानी कि 17वें लोकसभा अभी चल रही है, ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष है वो आपको कौन है, ओम बिरला है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो आपको सुमित्रा महाजन, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ था कि आपको सुमित्रा महाजन कह रहे हैं यानी कि मीरा कुमार, ठीक है ना। और उसके बाद जो बनी थी वो आपको सुमित्रा महाजन। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपको मीरा कुमार, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि लोकसभा के जो दूसरी महिला अध्यक्ष बनी वह कौन बनी थी, तो वो आपको सुमित्रा महाजन। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से याद रखना है। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपको ओम बिरला है, ठीक है ना। चलिए 8 में निम्नलिखित में से कौन नेता श्री बीपीसी के सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो वो आपको चौधरी देवीलाल रहे थे, या इन्हीं को ताऊ देवीलाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए भारत में अब तक 7 व्यक्ति जो है वो आपको उप प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको चौधरी चरण सिंह हो गए, जगजीवन राम हो गए, ठीक है ना। लाल कृष्ण अडवाणी हो गए, ठीक है। चौधरी देवीलाल या ताऊ देवीलाल हो गए, ठीक है ना। यशवंतराव चौहान हो गए। तो ऐसे लोग जो है अब तक भारतीय उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। और भारतीय संविधान में क्या है कि उप प्रधानमंत्री पद की जो मतलब चर्चा है वह कहीं पर भी नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं 9 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो था वो आपको ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। तृणमूल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1997-98 में हुई थी, और इस पार्टी के संस्थापक ममता बनर्जी थी। और यह भी देश की क्या है कि आपको राष्ट्रीय पार्टी है। कैसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। चलिए 10 में 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था, तो यह आपको बीपीसी किए थे, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। चलिए 11 में 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो ये आपको जनता दल यूनाइटेड ने। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो आपको 243 है। कितना है, 243 है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बढ़िया से याद रखना है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः आपको 5 वर्षों का होता है, और विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उससे ही क्या होता है कि मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ से बिहार आई, तो बिहार से एक चीज़ को याद रखिएगा कि बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है, विधान परिषद की सीटें 75 है विधान परिषद की सीटें। इसके बाद आपको लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की जो सीटें है वो आपको 16 है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या करना है, देख लेना है। चलिए 12 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो आपको 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। कब हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए 13 में क्या करा है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। तो देखिए तेलुगु देशम जो है वो आपको आंध्र प्रदेश का क्या है कि आपको क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। तेलुगु देशम का जो चुनाव चिन्ह है वो आपको साइकिल है। क्या है, साइकिल है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं आपको 14 नंबर प्रश्न में। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी, तो आपको जनता पार्टी। और एक चीज़ को याद रखना है कि हमारे देश में पहली पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वह जनता पार्टी की बनी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय वो आपको चंद्रशेखर थे, और जनता पार्टी से जो प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे वो आपको मोरारजी देसाई बने थे। यानी कि हमारे देश के प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो आपको मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। तो इन सारे चीज़ों का आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि बढ़िया से लिख लेना है। अब आइए अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। क्या करा है,
भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 1996 में। कब? 1996 में। तो इस चीज को याद रखना है। चलिए 16 में 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो आपको जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इस तीनों ने मिलकर क्या हुआ था कि आपको सरकार बनाई थी, ठीक है ना। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है ना, विकासशील इंसान पार्टी, जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, ये सभी जो है बिहार की क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी, यह भी आपको बिहार की ही क्षेत्रीय पार्टी है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 17 में बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो ये आपको 2 से हैं 43 है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो विधानसभा की सीटें है वो आपको उत्तर प्रदेश में 403 है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बढ़िया से आपको वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है कि लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए 18 में बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? तो देखिए बिहार के जो अभी राज्यपाल है वो आपको फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान है। तो इस चीज़ को बढ़िया से आपको देख लेना है। चलिए 19 में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। लेकिन अगर इसी से पूछा जाता कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाता आपको सुचेता कृपलानी। देश की पहली महिला राज्यपाल जो हो जाती वो आपको सरोजिनी नायडू। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री तो वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष वो आपको मीरा कुमार, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न का। बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो देखिए बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो आपको 6 वर्ष है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से बात आई विधान परिषद का। तो विधान परिषद जो होते हैं राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ठीक है ना। और अभी मात्र भारत के 6 राज्य में जो है वो आपको विधान परिषद है। देखिए वह कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले आपको ऊपर से आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है ना। उसके बाद आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या जो है 99 है, बिहार में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, तेलंगाना में आपको 40 है, आंध्र प्रदेश में 50 है। तो ये सभी राज्यों की क्या थी कि आपको विधान परिषद सीटें थी। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, याद रखना है। चलिए 21 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए 22 में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो वो आपको राजद ने क्या किया था? प्राप्त किया था, यानी कि राजद को लगभग 80 सीटें मिली थी। तो इस चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। और क्लास कैसी लग रही है आप लोग क्या करेंगे कि अपना फीडबैक देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं, आगे की ओर चलेंगे। तो यहाँ से जो होगा इस चैप्टर के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको क्या है कि मतलब सत्य असत्य को पहचानना, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, गठबंधन सरकारें किसी विचारधारा पर टिकी होती है, तो यह कथन जो है गलत है। क्योंकि गठबंधन सरकारों में क्या होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत जो मतलब क्या होता है हित होते हैं उसको ऊपर रखा जाता है। तो एक जो हो जाएगा वो आपको गलत हो जाएगा। चलिए 2 में मिली जुली सरकारें साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर बनती है और चलती है, तो यह कथन जो है वो आपको क्या है कि बिल्कुल सत्य है। और 2004 में यह देखने को क्या हुआ था कि मिला था, यानी कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम जो है 2004 में जब यूपीए गठबंधन बनी थी, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो गठबंधन बनी थी उसमें देखने को मिली थी। तो 2 जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए 3 में भाजपा का हिंदुत्व का नारा सांप्रदायिक भाव नहीं रखता है, तो यह कथन जो है वो आपको क्या है कि सत्य है। क्या है, सत्य है। और भाजपा का गठन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1980 को, और यह जनसंघ का स्थान लिया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर जनसंघ क्या था? तो देखिए जनसंघ स्वतंत्रता के बाद 1951 में क्या था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा क्या था कि एक गठित राजनीतिक दल था, ठीक है ना। तो 3 जो हो जाएगा वो आपको सत्य हो जाएगा, मतलब कि भाजपा का जो है वह भाजपा का जो हिंदुत्व का नारा है वह सांप्रदायिक भाव को नहीं रखता है। चलिए 4 में वाजपेयी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किया था, तो यह गलत है। क्योंकि वाजपेयी जी जो थे वो आपको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। तो 4 जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहीं पर रहता आपको मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तब क्या हो जाता, सही हो जाता। 5 में गठबंधन सरकार में सभी घटकों को संसदीय अनुशासन का पालन करना चाहिए, तो यह कथन जो है वो आपको क्या है कि बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। 6 में समन्वय समिति का अध्यक्ष कैबिनेट का सदस्य होता है। क्या कह रहा है कि समन्वय समिति का जो अध्यक्ष होता है वह कैबिनेट का सदस्य होता है, तो यह कथन जो होता है वो आपको क्या होता है कि गलत होता है। क्या है, गलत है। चलिए 7 में
मिलीजुली सरकार का कोई घटक प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना अलग नहीं हो सकता। तो यह कथन गलत है, क्योंकि देखिए मिलीजुली सरकार में जो उसके घटक दल होते हैं वो कभी भी अपना समर्थन जो होते हैं वो आपको क्या कर लेते हैं, वापस ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो 7 जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 में चुनाव आयोग में पंजीकृत पार्टी को लोकतंत्र, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षवाद में आस्था रखना क्या है, अनिवार्य है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ से एक चीज को याद रखिएगा कि भारत में चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो आपको 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना। और भारत में ये जो चुनाव आयोग है वो आपको एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद जो है वो आपको 324 से 329 में, कितना में है, 324 से 329 में। तो इस चीजों को क्या करना है कि आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आता है कि ये जो चुनाव आयोग है, ठीक है ना, इसके जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह कौन थे, तो वो आपको सुकुमार सेन थे। और अभी वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो आपको कौन है, तो वो आपको सुशील चंद्र राय, क्या है, सुशील चंद्र राय। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत में किसी भी राजनीतिक दल को, ठीक है ना, मान्यता प्रदान कौन करता है, तो वह आपको चुनाव आयोग करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करते हैं, चुनाव आयोग आवंटित करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से आपको देख लेना है। तो 8 नंबर कथन जो है वह बिल्कुल सत्य है। चलिए 9 में क्या करा है, गठबंधन सरकार में राष्ट्रपति वास्तविक सत्ताकारी बन जाता है। तो यह कथन जो है गलत है, क्या है, गलत है। देखिए हमारे भारत में राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि इनके शक्ति का जो सारा प्रयोग करते हैं वो आपको प्रधानमंत्री करते हैं। तो 9 जो है वो आपका क्या है कि गलत है। चलिए 10 में बढ़ती हुई राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है। तो यह कथन जो है वो आपको क्या है कि बिल्कुल सत्य है, क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि लोकतंत्र में जितने लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी होगी उतने ही ज़्यादा जन कल्याण के क्या होंगे कि अवसर मिलेंगे। यहाँ से क्या होगा कि जो पिछड़े क्षेत्र है उसका भी क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। तो यह 10 नंबर कथन जो है बिल्कुल क्या है कि आपको सत्य है, क्या है, सत्य है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में। देखिए क्या करा है, 1991 से डॉट का दौर आ गया। तो देखिए 1991 में भूमंडलीकरण, ठीक है ना, उदारीकरण और आपको वैश्वीकरण का दौर जो था वो आपको शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हमारे भारत में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को शुरू करने का जो श्रेय जाता है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। चलिए 2 में भूमंडलीकरण व डॉट सहगामी है। तो देखिए भूमंडलीकरण और आपको उदारीकरण जो है वो आपको क्या है कि सहगामी है, क्या है, सहगामी है। तो इस चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। 3 में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण डॉट दल उभर कर रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस के प्रभुत्व के पतन के कारण ही क्षेत्रीय दलों का क्या हो रहा है कि आपको उदय हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में जब प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, तो 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश की राजनीति में क्या था कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्या था, प्रभुत्व था। लेकिन 1967 के बाद हमारे देश में क्या हुआ था कि गठबंधन की राजनीति का दौर जो था वो शुरू हो गया। हालांकि 1971 के चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने काफ़ी हद तक इसको क्या कर दिया, सीमित रखा। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद जब क्या हुआ था कि आपको मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो वह इस चीज़ को रखने में क्या था, असक्षम हुए। 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई तो फिर से यह स्थिति आई एकल प्रभुत्वशाली व्यवस्था का। लेकिन फिर जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 1984 में, उसके बाद क्या हुआ था कि आपको ये जो मतलब एकल प्रभुत्वशाली व्यवस्था है इसमें क्या हुआ था कि कमी आया था। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल के उदय के कारण जो है वह कांग्रेस के नेतृत्व के ही क्या है कि पतन है। चलिए 4 में मिलीजुली सरकारें साझा न्यूनतम डॉट के आधार पर क्या होती है कि चलती है। तो ये जो मिलीजुली सरकारें साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर क्या होती है कि चलती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए 5 में 1999 के चुनावों के फलस्वरूप डॉट ने गठबंधन सरकार बनाई थी। तो 1999 के चुनावों के फलस्वरूप क्या हुआ था कि आपको वाजपेयी जी ने क्या किया था कि सरकार बनाया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के पहले क्या थे कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो कि आपको शासन को 5 सालों तक क्या किए थे, चलाए थे 24 दलों के गठबंधन के साथ। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 6 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डॉट का नारा बुलंद किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो थे वो आपको हिंदुत्व का नारा बुलंद किए और इसी के आधार पर वो क्या किए थे कि सत्ता में आए हुए थे। तो 6 जो हो जाएगा इसका आंसर हिंदुत्व हो जाएगा। चलिए 7 में गठबंधन शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति डॉट हो जाती है। तो देखिए गठबंधन शासन में प्रधानमंत्री की जो स्थिति हो जाती है वो आपको कमजोर हो जाती है। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि प्रधानमंत्री को यह डर रहता है कि हमारे जो घटक दल है वह कभी भी क्या हो सकता है कि आपको मतलब कि अपना जो क्या कहते हैं इसको कि समर्थन जो है वो आपको वापस ले सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति जो होती है वो आपको कमजोर होती है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को वीडियो को पहुँच करके बढ़िया से आप लोगों को देख लेना है। क्लास कैसी लग रही, आप लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, बताएंगे। चलिए 8 में अब सभी दलों ने विचारधारा को त्याग कर डॉट का सहारा लिया है। तो देखिए अब सभी दल जो है विचारधारा को त्याग कर
क्या क्या है कि अनुभववाद का क्या क्या है कि आपको मतलब कि सहारा लिया है, अर्थात जो विचारधारा है सारे दलों की वो अब हट चुकी है। अब क्या होता है कि विचारधारा जो होती है राजनीतिक दलों की जो विचारधाराएं होती है वो आपको वर्तमान परिस्थिति के अनुसार होती है, ठीक है ना। चलिए 9 में जनता दल देखिए क्या कह रहा है कि जनता दल डॉट डॉट वाजपेयी की गठबंधन सरकार में शामिल हुई थी। तो ये जो जनता दल है, ठीक है ना, सेक्युलर, जो कि आपको वाजपेयी की सरकार में क्या हुआ था कि शामिल हुआ था, जबकि जनता दल संयुक्त जो था वो आपको क्या हुआ था कि मतलब ये जो मतलब मनमोहन सिंह की सरकार है उसमें शामिल हुआ था। देखिए जनता दल सेक्युलर कहेगा तो यह वाजपेयी सरकार में शामिल हुआ था, और जनता दल अगर संयुक्त कहता तो वो आपको क्या था कि मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। चलिए बाबरी मस्जिद टूटने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, अतः उत्तर प्रदेश में डोडोट शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लागू किया गया। तो देखिए बाबरी मस्जिद के जो ढांचा है इसको क्या हुआ था कि 6 दिसंबर 1992 को क्या कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं, अगला एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, कांग्रेस के 20 संस्थानीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो यह आपको इंदिरा गांधी है। कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि कांग्रेस का 2 बार क्या किया था कि गठन किया था, 1969 में और 1978 में, मतलब कांग्रेस पार्टी को तोड़कर। तो एक का सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल 1966 से 1977, ठीक है ना, और 1980 से 1984। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए 2 में बहुजन समाज पार्टी किसने बनाया था। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी 1984 में आपको कांसी राम ने बनाया था। कौन बनाया था, कांसी राम। और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो आपको हाथी है, और अभी जो इसके वर्तमान प्रमुख है वो आपको बहनश्री मायावती है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए 3 में किसने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व किया था। तो ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए थे, यानी कि एनडीए सरकार का जो नेतृत्व किए थे वो आपको पहली बार कौन किए थे, तो वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में। चलिए 4 में 1997 में देवगौड़ा के हटने के बाद प्रधानमंत्री कौन बना था। तो देखिए 1997 में देवगौड़ा के हटने के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो आपको यानी कि आई.के. गुजराल बने थे, यानी इंद्र कुमार गुजराल बने थे। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्रियों का नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री आपको यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल जो था वो आपको सबसे लंबा था, 1947 से 1964, ठीक है ना। 30 चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मर गए थे, ठीक है ना। 30 चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजारी लाल नंदा को चुना गया। गुलजारी लाल नंदा जो थे वो आपको क्या थे कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 13 दिनों के लिए। फिर लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, और इनका जो प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल था वह मात्र 2 सालों का रहा, ठीक है ना। और इसी अवधि में भारत से बाहर ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि ये भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मरने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1966 से 1977 और 1980 से 1984 था, ठीक है ना। और ये भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु मतलब क्या कि मरने वाले मतलब तीसरे प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। यानी कि इनकी हत्या 1984 में कर दी गई थी। उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जो कि देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। मोरारजी देसाई का संबंध जो था जनता पार्टी से था। फिर इंदिरा गांधी 1980 से 84 में प्रधानमंत्री बनी, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को भी आपको याद रखना है। हालांकि इंदिरा गांधी से पहले और मोरारजी देसाई के बाद आपको क्या हुआ था कि चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने थे, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद बीपीसी आपको प्रधानमंत्री बने। बीपीसी के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर के बाद आपको पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आपको एच डी देवगौड़ा के बाद फिर बने वो आपको इंद्र कुमार गुजराल। फिर आपको मनमोहन सिंह, और अभी जो वर्तमान में है वो आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ये भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताएं, आप इनके नामों को याद रखिएगा। चलिए 5 में किसने कहा गठबंधन का मतलब है कि सभी भागीदार आधारभूत अनुशासन का क्या करें, पालन करें। तो यह जो कहा था आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे आपको 10 वर्षों तक भारत के क्या रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री रहे हुए थे, ठीक है ना, 2004 से 2014। और ये क्या थे कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व के वर्षों में वित्त मंत्री और आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके थे। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका क्या होता है कि नाम आपको नोटों पर लिखे हुए मिलते हैं यानी गवर्नर के रूप में, तो वो आपको कौन थे, तो मनमोहन सिंह। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए 6 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में समन्वय समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो वह आपको
क्या था कि सोनिया गांधी ने किया था। कौन किया था? सोनिया गांधी, ठीक है ना। और सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक दिनों तक बने रहने वाली क्या थी कि प्रथम महिला थी। तो इस चीज़ों को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 7 में, राष्ट्रीय जनता दल किसने गठित किया था। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लालू प्रसाद यादव के द्वारा क्या किया गया था, गठित किया गया था। चलिए 8 में 1977 के संसदीय चुनावों की सफलता ने किसे लोकनायक बना दिया था। तो ये आपको जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी क्या किए थे कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का क्या किए थे कि आपको नेतृत्व किए थे। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। चलिए 9 में किस प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए क्या किया था कि राष्ट्रीय आयोग बनाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन कराया था। तो वो आपको बीपीसी ने कराया था। कौन किया था? बीपीसी, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कराया था। तो इन चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।